Children scientists, it is very much clear now. Acids turn blue litmus red and bases turn red litmus blue. बाल वैज्ञानिकों, अब हम ये जान गए हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं. बट इफ वी मिक्स एसिड एंड बेस, व्हाट विल हैपन? परंतु यदि हम अम्ल और क्षार को आपस में मिलाएं तो क्या होगा? लेट अस लर्न. आइए जानते हैं. वी हैव यूज्ड लिटमस पेपर, टर्मरिक एंड चाइना रोज एज इंडिकेटर. बच्चों, अब तक हमने लिटमस पत्र, हल्दी पत्र और गुड़हल को सूचक के रूप में प्रयोग किया. नाउ वी आर गोइंग टू यूज अनदर इंडिकेटर नेम्ड एज फिनोल्फेथलीन. अब हम एक और सूचक प्रयोग करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिनोल्फेथलीन. टेक सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ कोनिकल फ्लास्क. एक कोनिकल फ्लास्क में थोड़ा सा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लें. Add 2 to 3 drops of phenolphthalein indicator and stir it well. इसमें फिनोल्फेथलीन सूचक की 2 से 3 बूंदें डालें और अच्छी तरह हिला लें. Add sodium hydroxide solution 1 to 2 drops and stir the flask. अब फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की 1 से 2 बूंदें डालें और फिर से अच्छी तरह हिलाएं. Continue on adding sodium hydroxide till the solution gives pink color. तब तक सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की बूंदें डालते रहें जब तक विलयन का रंग हल्का गुलाबी ना हो जाए. नाउ ऐड अगेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब फिर से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें. द कलर ऑफ सॉल्यूशन विल बिकम कलरलेस अगेन. विलयन फिर से रंगहीन हो जाएगा. इट इज क्लियर नाउ दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, फिनोल्फेथलीन गिव्स पिंक कलर, एंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, इट रिमेन कलरलेस. अब ये स्पष्ट हो गया है कि विलयन जब क्षारीय होता है तो फिनोल्फेथलीन सूचक गुलाबी रंग देता है और जब विलयन अम्लीय होता है तो ये रंगहीन रहता है. When an acidic solution is mixed with the basic solution, both the solutions neutralize the effect of each other. जब एक अम्लीय विलयन को एक क्षारीय विलयन के साथ मिलाया जाता है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं. The reaction between an acid and a base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है. इस प्रक्रम में ऊष्मा के निकलने के साथ साथ लवण और जल बनते हैं. Let us understand the process. In an acid, add a base. Due to neutralization reaction, we will get salt and water. In the process, heat will be evolved or released. We have hydrochloric acid, add in it
sodium hydroxide base. Due to neutralization reaction, we will get sodium chloride as salt plus H2O, water, and heat will be evolved in the process. उदासीनीकरण में किसी अम्ल के साथ क्षारक को मिलाया जाता है। अभिक्रिया के कारण लवण और जल बनते हैं। प्रक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड, लवण और जल बनाते हैं और प्रक्रिया में ऊष्मा या गर्मी निकलती है। आइए जानते हैं उदासीनीकरण प्रक्रिया में लवण कैसे बनते हैं। Let us learn how salt is formed in neutralization process. If both acid and base solution are mixed in suitable amounts, यदि अम्ल और क्षार दोनों को उचित मात्रा में मिलाया जाए, both the acidic nature of acid and basic nature of base destroyed, तो अम्ल का अम्लीय गुण और क्षार का क्षारीय गुण दोनों खत्म हो जाते हैं। रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, और अभिक्रिया से प्राप्त विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में बने सॉल्ट पार्टिकल्स, लवण कणों को आप फ्लास्क के बॉटम यानी तली में इकट्ठा होते देख सकते हैं। टच द फ्लास्क, यू विल फील इट इज़ हॉट। अगर आप फ्लास्क को छुएंगे तो आप पाएंगे कि ये गर्म है। सो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड ऑलवेज। इसलिए उदासीनीकरण प्रक्रिया में हमेशा ऊष्मा बनती है और बाहर निकलती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड साल्ट। उदासीनीकरण प्रक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम लवण कहते हैं।